हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई अभी ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। आप भी सपोर्ट करो ताकि मैं मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो डालूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की डालूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में प्रोटेक्टर ताई और क्वीन मेडुसा की फ़ाइट हो रही थी। प्रोटेक्टर ताई की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो आगे आगे भाग रहा था, जिसके पीछे क्वीन मेडुसा अपनी सन कलर की स्वॉर्ड के साथ लगी हुई थी। तभी क्वीन मेडुसा अचानक से प्रोटेक्टर ताई के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि अब तुम बच के नहीं भाग सकते। प्रोटेक्टर ताई तभी गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ मार दिया तो होल ऑफ सोल वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा बदला ज़रूर लेंगे, तो तुम्हारी सेक्ट को पूरी तरह तबाह कर देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। तभी क्वीन मेडुसा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि होल ऑफ सोल वाले बाद में क्या करेंगे क्या नहीं। वो अपनी सन कलर की स्वॉर्ड से प्रोटेक्टर ताई पर हमला कर देती है। प्रोटेक्टर ताई बड़ी मुश्किल से उसके दो हमलों को झेल पाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके ज़्यादा हमले नहीं झेल पाता। और तभी प्रोटेक्टर ताई वहाँ से भागने लगता है और क्वीन मेडुसा अपनी सन कलर की स्वॉर्ड उसके आर पार कर देती है। ये देखकर क्वीन मेडुसा शौक थी कि उसकी तलवार पर कुछ भी ब्लड नहीं रहा। तभी उसे पता लगता है कि प्रोटेक्टर ताई एक सोल है। जियान फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि जी होलो सोल वाले कौन है। प्रोटेक्टर ताई जो कि एक सोल है, क्योंकि होल वाले एक सोल को पकड़ने के लिए एक सोल को ही भेजेंगे। तभी क्वीन मेडुसा के इस हमले से प्रोटेक्टर ताई मरा तो नहीं था, लेकिन वह अच्छा खासा इंजर्ड हो गया था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्वीन मेडुसा अपने सेवन कलर के पिंजरे में उसे कैद कर लेती है और उस पिंजरे को छोटा करने लग जाती है। वो उसे बहुत छोटा कर देती है और उसे छोटा करके जियान को सौंप देती है। तभी प्रोटेक्टर ताई दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे निकलने नहीं देता और वो अपनी हेवनली फ्लेम से उसके चारों तरफ एक सील बना देता है, जिससे कि वह निकल कर भाग न सके। और उसे अपनी जेड की बोतल के अंदर रखकर उसे अपनी पॉकेट रिंग में डाल लेता है और कहता है कि अभी हमें तुम्हारे होल सोल के बारे में बहुत पूछना है, हम तुम्हें बाद में देखेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्क्वायर वहाँ आसमान में बना हुआ था वो अचानक टूट जाता है और उसके अंदर से पर्पल एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। ये पर्पल एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि लिटिल फेरी जिया का सॉरी लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन था, जो कि वहाँ पे पर्पल एनर्जी में फ्लो हो रहा था और वह नीचे आने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा सभी से चिल्लाकर कहती है कि इस फोग से दूर रहना, ये बहुत ही खतरनाक है। वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने फोग को वापस बुला लेती है और अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है। वह बहुत ही इंजर्ड थी और साथ में ही एक बूढ़ी आकृति वहाँ पर अपीयर होती है, जो कि बहुत ही हेवनली इंजर्ड था, जो कि जीबियान था। जीबियान तब लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि वाकई तुम बहुत ही ताकतवर हो और अगर तुम्हारे पास ये वही फुल पॉइजनस बॉडी नहीं होती तो मैं तुम्हें यहाँ मार देता। मैंने इस पॉइजनस बॉडी के बारे में सुना तो था कि ये बहुत ताकतवर होती है, लेकिन आज मैंने इस देख भी लिया। तभी जीबियान इधर उधर देखता है, उसे पता चलता है कि प्रोटेक्टर ताई यहाँ पर मारा जा चुका है और उसका एक होना डिसाइबल भी वहाँ पर मारा जा चुका है। वह ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे डिसेबल को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की। तभी साव्यान मुस्कुराते हुए हामी भरता है कि उसने ही उसके डिसेबल को मारा है। यह देखकर जीबियान बहुत ही शौक हो जाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो कहता है कि लड़के, तुमने मेरे डिसेबल को मारकर बहुत ही बुरा किया। और वह तभी अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। ये देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं कि यह बूढ़ा पागल हो गया और अपनी अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। जैसे ही वो उससे थोड़े दूर होते हैं वह फिर से नॉर्मल हो जाता है और एक स्माइल के साथ वह अपनी दुई की को इकट्ठी करके एक लाइट छोड़ता है, जिसे देखकर
क्वीन मेडुसा डर जाती है और वो भी एक ताकतवर शील्ड अपने और जिया के ऊपर कर लेती है, लेकिन वह लाइट उनसे हटकर सावियान की तरफ जाने लगती है। तभी सावियान एक शील्ड को बना लेता है, लेकिन वह लाइट उस शील्ड को तोड़ते हुए सावियान की चेस्ट पर जा लगती है। यह देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और बहुत ही डर जाते हैं। तभी वो सावियान की तरफ भागते हैं। तो सावियान को इस अटैक से कुछ डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर एक छोटा सा स्पॉट बन गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से उसके पास जाती है और क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी जिया भी उसके पास जाती है। ले क्वीन मेडुसा कहते हैं कि सावियान दिखाओ तुम्हें कहाँ लगा कि तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी, लेकिन उसे वो उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसको अच्छी तरह चेक करती है और उसके चेस्ट के ऊपर से कपड़े फाड़ देती है। तभी वह देखकर शॉक हो जाती है और डरने लगती है। तभी क्वीन मेडुसा पूछते हैं कि यह क्या है, और वो सब भी इस चीज़ को देखकर शॉक थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये पॉइजन स्पॉट है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं पॉइजन स्पॉट। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है हाँ पॉइजन स्पॉट, जो कि पॉइजन दुई को यूज करता है वो इस स्पॉट को क्रिएट कर सकता है। और जो जीबियान था उसने अपनी सारी दुई की का पॉइजन इकट्ठा करके सावियान की चेस्ट पर ये स्पॉट बनाया है और धीरे धीरे फैलता जाएगा। उस स्पॉट के चारों तरफ धीरे धीरे लाइनें फैलती जा रही थी और वो बताती है कि 6 महीने के अंदर अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये यहाँ पे मर सकता है। तो क्वीन मेडुसा यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और जीबियान को जाकर गले से पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि इसका एंटीडोट क्या है। तभी जीबियान मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसे दर्द में देखकर लगता है कि तुम इस लड़के की बहुत ही क्लोज हो। तब क्वीन मेडुसा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसका एक हाथ उखाड़ कर दूर फेंक देती है। यह इससे जीबियान को बहुत ही दर्द होता है और वह दर्द सहकर वह फिर से मुस्कुराने लगता है। यह देखकर क्वीन मेडुसा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तभी उसका एक पैर और उखाड़ कर फेंक देती है। इससे उसे और भी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वह फिर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे डिसेबल को मारकर अच्छा नहीं किया। अभी मैं तो खुद तो मर जाऊंगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये लड़का भी इस पॉइजन स्पॉट की वजह से मर जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह सोचकर वह हंसने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस पूरी सेक्ट को भी तुम्हारी मौत जैसी मौत दूंगी। यह सुनकर जीबियान थोड़ा डरने लगता है और कहता है कि मैं इसका अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी पूरी दुखी पहले ही ख़त्म हो चुकी है और मैं कुछ टाइम के बाद मर जाऊंगा। यह सुनकर क्वीन मेडुसा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ से एक पावरफुल अटैक बनाती है और उसके चेस्ट के आर पार कर देती है और उसके हार्ट को निकालकर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे जीबियान वहीं पर मर जाता है। और तभी वह सावियान के पास चली जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर तभी सावियान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जहर निकालने में एक्सपर्ट है, तुम चिंता मत करो। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि मैं इस स्पॉट को नहीं निकाल सकती। अगर किसी छोटे मोटे वॉरियर ने ये स्पॉट दिया था तो होंग के वॉरियर ने तो मैं इसे निकाल सकती थी, लेकिन ये जीबियान बहुत ही ताकतवर और दो जोंग एंसेस्टर था, तो अब मैं इसे नहीं निकाल सकती। इसे कोई दो जोंग का ट्रू वॉरियर ही निकाल सकता है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि इस स्पॉट की वजह से जियान 6 महीने के अंदर ही मर जाएगा अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि घबराने की बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकती है। तभी वो अपने कुछ हैंड साइन बनाती है और उसके स्पॉट के चारों तरफ एक सील बना देती है, जिससे वो स्पॉट फैलना रुक जाता है और कम हो जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर जियान इसको फ्यूचर में जाकर एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी तरह डिफाइन कर लेता है तो इससे वह और ताकतवर हो जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर के ये कहने से जियान भी शॉक हो जाता है और वो उसके एक धागे को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और काफ़ी टाइम के बाद उसका एक धागा ही वो रिफाइन कर पाता है, जिससे उसकी दुई की बढ़ती है। और ये देखकर वो शौक हो जाता है कि उसके एक ही धागे से उसकी इतनी दुखी बढ़ गई। अगर वो पूरा इसको रिफाइन कर लेता है तो उसकी दुखी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा। तभी जियान कहता है कि
कि अब मैं इतने कम समय में किसी ट्रू दोजोंग के वॉरियर को कैसे ढूंढूंगा। तो कहता है छोड़ो, अभी हमें यहाँ का मसला निपटा के यहाँ से निकलना चाहिए। तो लिटिल फेरी डॉक्टर नीचे जाती है और जो बुरे एल्डर थे उनको मार के जो अच्छे एल्डर थे उनको छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वो लिटिल फेरी जिया को, क्वीन मेडुसा और सावियान को लेकर अपने पॉइजन सेक्ट के लिए कमांडिंग हॉल में चली जाती है और वहाँ से लेकर उन्हें एक गुफा के अंदर ले जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।